नमस्कार, आप देख रहे SCN 22 चैनल। राजस्थान की ताज़ा खबरों के साथ में आइए देखते हैं अब तक की ताज़ा अपडेट। इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक व शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। पहले उर्स पर हुए कई धार्मिक कार्यक्रम, उमड़ा लोगों का हुजूम। दिन भर हुए कई कार्यक्रम। नागौर, शुक्रवार को सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के 771वें उर्स मुबारक के तहत पहला उर्स मनाया गया। इस दौरान कई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत के साथ की गई। इस दौरान अल सुबह से ही दरगाह में जाए दिनों के आने का सिलसिला लगातार जारी रहा। वहीं शाम को असर की नमाज के बाद मजलिस वाज का आयोजन भी किया गया। वहीं देर रात को ईशा की नमाज के बाद कव्वाली की कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। इस कव्वाली के कार्यक्रम में देश के मशहूर कव्वालों ने एक से बढ़कर एक कलाम की प्रस्तुति दी। दरगाह कमेटी की तरफ से जूतों देश भर से जायरीन आ रही हैं। उन लोगों के लिए रहने खाने पीने से ही अन्य चीज़ों की व्यवस्था भी की गई है। सूफिया मस्जिद का हुआ उद्घाटन। उर्स मुबारक के मौके पर शुक्रवार को दरगाह में बनाई गई सूफिया मस्जिद का उद्घाटन भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने के लिए राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुधवाली पहुंचे। वहीं धर्मगुरु सैयद पीर गुलाम हुसैन शाह जिलानी, सैयद मोहम्मद जमाल अशरफ पहुंचे। इस दौरान राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड चेयरमैन बुधवाली ने मीडिया ने बातचीत के दौरान बताया कि जिस तरह से ऐतिहासिक उर्स के मौके पर इस बार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है वह काफ़ी बेहतरीन है। दरगाह कमेटी के लोगों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस तरह से दरगाह में उसके मौके पर साफ सफाई नजर आ रही है, वो भी तारीफ के लायक है। वहीं उन्होंने कहा कि हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह गंगा जमुनी तहजीब के लिए अलग ही संदेश देती है। कि जो यहाँ पे एक हमारा जो उर्स हो रहा है और ये कोविड के बाद 2 से 3 साल बाद यहाँ तमाम लोगों की जो व्यवस्थाएं जो आजकल से जो देखने को मिल रही है, मैं इस मौके पे ज्यादा नहीं बोल के, क्योंकि हमारे असर भी जो हमारे पीर साहब जो बैठे हैं, पीरा मुरीदी का मामला है और इस मामले में आज हमें हिंदुस्तान को एक जरूरत है जो सूफीज्म का होना, जो हिंदू और मुसलमान को एक प्लेटफॉर्म पे ये सूफीज्म की जब तक दरगाह और मजारात थी, जब हिंदुस्तान का हर मजहब का व्यक्ति इस मजारात पे आते थे, लेकिन कुछ लोगों की कट्टरता के कारण से उस मंदिर और मजारात पे आना कम हुआ। हमें आपसी द्वेष की भावनाएं फैलने लगी। हमें वही हिंदू और मुस्लिम हिंदुस्तान की गंगा जमनी, होली और दिवाली इस पर्वों पर हमें इस दरगाहों पे मजारात पे जिस तरह के मेले लगते थे, पुणे मेले लगने चाहिए। आपसी भाईचारा बढ़ना चाहिए। यहाँ के पुलिस प्रशासन को भी, यहाँ के लोकल प्रशासन पुलिस को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और तमाम जो मौजूद हजरात, जो पेशीमाम साहिबान जो आए हैं, बाहर से जो जायरीन आए हैं उनको भी, और डाइस पे बैठे हुए तमाम यहाँ के शहर चीफ काजी साहब को भी, यहाँ दरगाह के काजी साहब को भी, और पुणे मुन्ना भाई की कमेटी को भी, और यहाँ तो हमारी दूसरी कमेटी उप सभापति महोदय तो जिस तरह से मदरसा जो चला रहे हैं। लेकिन आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। लेकिन निश्चित रूप से भूमाफियाओं को, जो नशा करते हैं उनको, जो दुकानों पे जो कब्जा करते हैं, मेरी हजरत आपसे गुजारिश है पीर साहब कि कम से कम ये वक्फ की संपत्ति वो अल्लाह के नाम पे है। जो वक्फ करने वाला इंसान इस कायनात में नहीं रहा तो क्या वक्फ को खाने वाला इंसान, क्या ज़कात को खाने वाला इंसान, क्या मजलूम बेवाओं का खाने वाला इंसान क्या जिंदा रहेगा? जो खाने वाला इंसान जब देने वाला जिंदा नहीं रहा तो वक्त की संपत्ति को खाने वाला इंसान कभी जिंदा नहीं रहेगा, हमेशा भूमाफिया कहलाएगा। ये पैसा ज़कात का है और जो ज़कात खाने की इच्छा रखता है वो मुझसे कॉन्टेक्ट करे।
मैं उसकी आर्थिक मदद करूंगा, लेकिन अल्लाह के वास्ते मेरी एक गुजारिश है, इस वक्त को बचाओ हम सब मिलके। जब वक्त करने वाला नहीं रहा, ये वक्त हमारी है, ये इस वक्त को बचाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, इसका फायदा लेना चाहिए। लास्ट बात कह के खत्म करना चाहता हूँ, अभी आपकी योजना के तहत एक काम चल रहा है, हम कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए, मदरसा बनाने के लिए, कब्रिस्तान के दीवार बनाने के लिए सरकार 90% दे रही है और 10% आपको देने होंगे। हम सरकार की जो स्कीम है करीबन 49 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ने मॉडर्न एजुकेशन के लिए दिए और करीबन 35 करोड़ रुपए मॉडर्न मदरसों के लिए दिए गए, जो मदरसे मॉडर्न मदरसे बनेंगे, जो दूसरे समाज के बराबर हम इल्म लेके जिस तरह से बराबरी का हम खड़ा होंगे, हमारी नौकरियां लगेगी, हम अफसर बनेंगे, हम वकील बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, अच्छे किसान बनेंगे, अच्छे हिंदुस्तानी बनेंगे और अच्छे हिंदुस्तान के संविधान को मानने वाला हमारे उसको जो है हम लोग इस जाजम पे बैठे आए मिले और इस हिंदुस्तान की गंगा जमनी संगम को इसी तरह से मेले लगते रहना चाहिए। उन्हें तमाम कमेटी के लोगों को ढेर सारी बधाई। नमाज का वक्त जुमे का है और हम देखिएगा, आज का जो प्रोग्राम हुआ है हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे जो 771वां उर्स का आगाज हुआ, इस पर एक और इस तरीके से बड़ा उर्स जो होता है उस दिन यहाँ पर चादर शरीफ आती है अजमेर शरीफ से। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा गरीब नवाज के दूसरा नंबर के खलीफा शानी थे, जो सबसे लाडले थे। तो आपके उर्स पर चादर भी अजमेर शरीफ से आती है, जो तहसील चौक से ऊंटनी के ऊपर जुलूस के रूप में रवाना होती है। तहसील चौक, सदर बाजार, बर्तन बाजार होते हुए फिर यह आती है मच्छियों का चौक, वहां से होते हुए लोडों का चौक, लोडा का चौक से माही दरवाजा और माही गेट से दरगाह शरीफ की तरफ तशरीफ लाते हैं और इसमें हजारों की तादाद में जायरीन उस जुलूस में शामिल होते हैं और बड़ी खुशी के साथ कव्वाली का प्रोग्राम और साथ में ही जो ये हमारे कलंदरी लोग होते हैं वो अपना अपना कर्तव्य दिखाते हुए दरगाह तक पहुंचते हैं और आस्थाने औलिया के ऊपर वो चादर पेश की जाती है। हमने सुना है यहाँ पे खिचड़ा बहुत अच्छा लगता है, तो उसके बारे में बताइए, ये दादाजी का खिचड़ा ही क्यों बनता है? देखिए, हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी जिंदगी सादगी से गुजारी है और जिन्होंने इबादत के अंदर ही गुजारी है, कभी भी आपने लज्जतदार खाना नहीं खाया। उसकी वजह यह थी कि मेरी इबादत में कोई खलल न पहुंचे, मेरे को आंख न लग जाए जो मेरी इबादत खत्म हो जाए। इसलिए आपने ज्यादातर मोठ बाजरा को, खिचड़ा को पसंद किया और मोठ बाजरा का जो खिचड़ा है आप अपने घर में बनाइएगा, लेकिन जो स्वाद आपको इस दरगाह के, इस वली के दरबार में बना हुआ मिलेगा, वैसा स्वाद आपको, जैसा टेस्ट आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। और यहाँ पर दिल से जो पकाया जाता है और इसी तरह उसका टेस्ट होता है, ऐसा स्वाद होता है। सूफी दादा ने भी जो चीज खाने में पसंद की है वो मोठ बाजरे का खिचड़ा ही था, जिसको आप ज्यादातर खाया करते थे और अपने साथियों को भी कहते थे कि ये बहुत ही स्वादिष्ट और ताकतवर चीज है, आप इसको खाओगे तो इंशाअल्लाह आपको भी इससे बहुत ज्यादा फायदे होंगे। सबसे बड़ी खूबी ये जुलूस की है कि जिस जिस गली से होकर वो गुजरती है, वहाँ के जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, उस पर फूल बरसाकर उसका इस्तकबाल करते हैं और कई लोग उनको जुलूस में चलने वाले लोगों का इस्तकबाल खैर मकदम करते हैं। कोई लड्डू खिलाता है, कोई शरबत पिलाता है, कोई चाय पिलाता है, यानी कि कुछ न कुछ मनवार करके उस जुलूस का इस्तकबाल होता रहता है।